चर्चा चल रही है। छत्तीसगढ़ पर भी आपकी राय लूंगी। मध्य प्रदेश में ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो एक कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। दोनों में से कोई भी पार्टी जो है सत्ता के शिखर पर कामयाब हो सकती है, लेकिन कुछ पोल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि एडवांटेज बीजेपी भी हो सकता है। आप क्या इन्हीं को 3 दिसंबर को एग्जिट पोल में तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, या आपकी राय, आपका जो आकलन है वो इससे इतर है? नहीं, देखिए, ये शुरू से ही लग रहा था कि मध्य प्रदेश में जो है कांटे की टक्कर होगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। बहुत से सर्वेक्षण आ रहे थे, उसमें भी ये बात हमको दिखाई दे रही थी। हालांकि कुछ जो सर्वे थे उन्होंने बीजेपी को काफ़ी आगे सीटें दिखा रहे थे। लेकिन देखिए, वोट प्रतिशत का जहां तक अगर आप ध्यान रखें, इस बार भी अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, और 2018 में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था दोनों पार्टी के बीच में। लेकिन कांग्रेस को सीटें थोड़ी ज़्यादा मिल गई थी वहां पे। इस बार भी मुझे लगता है, देखिए, मैं पूरा प्रचार के दौरान भी और तमाम बातचीत में ये कहता था कि मध्य प्रदेश जो है वो भी जो है वहाँ कोई एक क्लियर मैंडेट जैसी स्थिति नहीं बन रही है। जो 2018 में हुई थी 7-8 सीट का अंतर जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में हो सकता है, चाहे भाजपा बढ़त ले ले 7-8 की, चाहे तो कांग्रेस ले ले 7-8 की। और ये एग्जिट पोल भी वही होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का देखिए एक उनका अपना बेस है जो वहां पे मध्य प्रदेश में जो है कि बहुत बड़ा जो है कि आरएसएस की वो एक कर्म भूमि है, जहां आरएसएस का बहुत बड़ी पैठ है वहां पे। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अपना एक आधार है, और वहां पे उनका वोट प्रतिशत उसके आसपास बना रहता है उसमें। दूसरा मुझे लगता है कि देखिए, तमाम चीजें दिग्विजय सिंह को जो है अरे सॉरी शिवराज सिंह चौहान को जो है कि पीछे करने की कोशिश की थी केंद्रीय नेतृत्व में। लेकिन उन्होंने जो 6 महीने लगातार जो है जिस तरह से इंटेंसिफाइड रूप में जो है अपनी योजनाओं, खासकर लाडली बहना योजनाओं को लेके, और ये एक इमोशनल अपील कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं मैं आऊं या चला जाऊं, तमाम इस तरह की बातें कही हैं, और अपनी योजनाओं का जो उन्होंने धुर प्रचार किया वहां पे। तो उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने में जो है कि मदद चलिए, मिली यहाँ है। पर पीयूष जी आपसे बात करते करते एक और बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो तो कह रहा है कि 151 सीटें बीजेपी, यानी कि अब तक के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो कह रहे थे कि क्लोज फाइट है, एडवांटेज जो है वो कुछ बीजेपी को कुछ कांग्रेस को दिखा रहे थे, एक रेंज दे रहे थे। लेकिन टुडेज चाणक्य ने तो बिल्कुल कोई रेंज नहीं देते हुए सीधे सीधे बीजेपी के खाते में 151 और कांग्रेस के खाते में 74 और अन्य के खाते में 5 सीटें दे दी हैं। क्या इससे आप कुछ थोड़ा बहुत भी इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि पहला ही एग्जिट पोल है जो थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग इतर तस्वीर दे रहा है, क्लोज फाइट से अलहदा बीजेपी की थंपिंग मेजॉरिटी वाली सरकार मध्य प्रदेश में। देखिए, हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, क्योंकि जहां तक जो देखिए एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, और दूसरा जो पहले भी एक अनुमान लग रहा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये बीच बीच में इस तरह का दावा कर रही थी कि हमारी तो इतनी सीटें आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस एग्जिट पोल पे विश्वास किया जाए, और अगर ये सही होता है 3 तारीख को, तो निश्चित रूप से देखिए शिवराज सिंह की योजना के अलावा मुझे लगता है जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो है 7 जो वहां पे मंत्रियों, वहां सांसदों को उतारा, और उसमें ये, हालांकि ये जो फीडबैक मिल रहा था कि उसमें विजय वर्गीय को छोड़ के जो है कि और जो है कि बाकी जो सांसद आए हैं, और उनको जो है कि बहुत ज्यादा वहां पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन ये अगर एग्जिट पोल सही होता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और निश्चित रूप से वो जो जी, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ इस वक्त वो मनोज गेरड़ा जी सफल भी हुई आ है। गए हैं। मनोज जी, यहाँ पर जो अभी तक अलग अलग एजेंसीज द्वारा किए गए एग्जिट पोल्स जो हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश जहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स को अलहदा करते हुए, अभी आपको बता दूं, सी मैट्रिक्स और चाणक्य जो है, मतलब वो दोनों बीजेपी को एडवांटेज दे रहे हैं। बाकी सब जो दूसरे एग्जिट पोल्स हैं वो क्लोज फाइट दिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 3 तारीख को यही कुछ तस्वीर दिखने वाली है? देखिए पिनाज, ऐसा है कि अगर हम 4 महीने या 5 महीने पहले की बात करें तो 5 महीने पहले हमें लगता था कि वहाँ की ये जो इलेक्शन है मध्य प्रदेश में ये वन साइडेड होगा, और बीजेपी और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो बीजेपी को मिलेंगी वो काफ़ी ज़्यादा कम होंगी, कांग्रेस को एक एडवांटेज बहुत ज़्यादा था। तो आज जब एग्जिट पोल आए हैं, और एग्जिट पोल में बैठकर अगर हम ये बात कर रहे हैं
कि 2 एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि क्लोज फाइट है और बाकी 2 बीजेपी को एक एडवांटेज दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने जो भी पिछले 4 महीने में जो भी उनकी स्ट्रेटेजी थी, वो सारी स्ट्रेटेजी बहुत ठीक थी। चाहे वो भले ही उन्होंने पहले फेस में जो कैंडिडेट्स अपने अनाउंस करे या फिर जो केंद्र के जो बड़े नेता थे या मंत्री थे उनको वहाँ टिकट दिए, और बाद में सारा का सारा शिवराज सिंह चौहान के ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी कैंपेनिंग छोड़ दी। तो ये एक मेरे ख्याल से जो इनकी स्ट्रेटेजी थी वो काम करी। और दूसरा, शिवराज सिंह चौहान ने जो भी अपने तरीके से जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम में, चाहे वो लाडली बहना की योजना हो या फिर उनकी बाकी स्कीम्स हों, वो स्कीम उन्होंने वो लेकर आए, इम्प्लीमेंट करी, और जितनी इम्प्लीमेंट करी उतने ही अच्छे तरीके से उसको लोगों के बीच कम्युनिकेट करा कि इसकी जो ये स्कीम्स हैं, इन स्कीम से एक आम आदमी को या जो बहना है उनको किस तरीके से एक पॉजिटिव वो होगा, इम्पैक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये एग्जिट पोल ठीक हैं तो मेरे को लगता है कि ये सारी की सारी बातें थी जो कि बीजेपी के फेवर में गई। लेकिन पिनाज, मेरा अभी भी ये मानना है कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है, और ऐसे में अगर गवर्नमेंट रिपीट होती है बीजेपी की तो मेरे को बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा। यानी कि यहाँ पर